Hello students, how are you all? So today we are going to discuss the chapter which was going on geomorphic process, and here we'll discuss about the topic weathering. Okay, so some of the exogenic geomorphic process are there, which is one of these is one of this is weathering. Okay, so action of elements of weather and climate over earth materials like rain, sunny day, snowfall. Okay, so these are the action of which affects on the rocks, right? It is defined as mechanical disintegration and chemical decomposition of rocks through the action of various elements of weather and climate. So here we can see students, because this is the process which is there are three major groups of weathering process. इस weathering process के three major groups हैं, okay, which is here you can see. First is chemical, second is physical or mechanical, third is biological weathering processes. So these are the main processes, and one more we can say biological weathering process is very uh, easy to understand, because through this we can see all the आपके जितने भी जैसे अर्थ फॉर्म है, इट वर्क्स, ह्यूमन बीइंग ऑल्सो वर्क्स ऑन दिस प्रोसेस. Okay, so let's see. First is chemical weathering process. So इसमें क्या होता है कि suppose यहाँ पर रेन वाटर है. Okay, on the this is the rock and here you can see the rain water. Okay, और जो मिनरल ग्रेन्स है इसमें क्या है, यू कैन सी हियर सम मिनरल ग्रेन्स. ओके, सो ऑन द रॉक्स टू फॉर्म न्यू मिनरल्स, रॉक्स में जो सोल्यूबल सॉल्ट है उससे धीरे धीरे रॉक्स क्या होने लग जाता है, बहुत ज़्यादा क्लेई होने लग जाता है. ओके, सो ये वाटर को इट स्टार्टेड ऑब्जर्विंग वाटर. ठीक है, वॉट इज़ द रीज़न, बिकॉज यहाँ पर एसिडिक रेन होने पर, लाइक एसिडिक रेन होने की वजह से सोल्यूबल सॉल्ट का यहाँ पे कलेक्शन हुआ. बिकॉज ऑफ दिस रॉक्स कन्वर्ट इनटू क्लेई फॉर्म एंड देन केमिकल कंपोजिशन चेंज होने लगा यहाँ पे. ठीक है, इसी को हम क्या कहेंगे, केमिकल वेदरिंग, राइट. नेक्स्ट इज वेयर डज इट अकेयर. ये होता कहाँ पर एक्चुअली, कि ये सो दीज केमिकल प्रोसेस नीड वाटर, क्योंकि इस केमिकल प्रोसेस में किसकी ज़रूरत होती है, वाटर की ज़रूरत होती है. सो एंड अकर मोर रैपिडली एट हायर टेम्परेचर. सो वार्म डैम्प क्लाइमेट्स आर बेस्ट, क्योंकि अगर जितनी ज़्यादा यहाँ पे गर्मी होगी उतना ज़्यादा ये क्या रहेगा, इट वर्क्स, राइट. सपोज दिस इज सन और सन का इफेक्ट यहाँ पे पड़ रहा है. ओके, टेम्परेचर हाई हो जाएगा. देन अगेन अगर एसिडिक रेन हो रहा है तो उसका ऑलरेडी यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है. नाउ बिकॉज ऑफ दिस रॉक्स कन्वर्ट इनटू क्लेई फॉर्म एंड इट स्टार्टेड ऑब्जर्विंग वाटर. ठीक है, सो केमिकल वेदरिंग स्पेशली हाइड्रोलिसिस एंड ऑक्सीडेशन इज़ द फर्स्ट स्टेज इन द प्रोडक्शन ऑफ सॉइल, कि यहाँ से जो है बिगिनिंग होती है सॉइल के फॉर्मेशन की. ठीक है, तो यहाँ पे इट वर्क्स, टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है, सन का इफेक्ट पड़ रहा है, देन स्टार्ट्स रेनिंग. रेन में जो एसिडिक केमिकल है वो रिएक्शन कर रहे हैं. थ्रू दिस रॉक्स स्टार्टेड ऑब्जर्विंग वाटर. ओके, यहाँ पे ऑलरेडी केमिकल है, सॉल्युबल सॉल्ट यहाँ पे ऑलरेडी है. तो इस तरीके से इट स्टार्टेड ब्रेकिंग. ये रॉक्स जो है धीरे धीरे क्या होने लग जाते हैं, टूटने लग जाते हैं. और दिस इज़ द फर्स्ट स्टेज जिससे सॉइल का फॉर्मेशन होने लगता है. ठीक है, सो केमिकल वेदरिंग आर मेनली कितने टाइप्स के होंगे. फर्स्टली वी विल गेट टू नो. फर्स्ट इज सोल्यूशन. नाउ यू कैन सी हियर, you have to read this
पैराग्राफ अबाउट केमिकल वेदरिंग प्रोसेस, इसको आप बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। नाउ इसमें मैं आपको क्या बता रही हूँ, टाइप्स केमिकल वेदरिंग, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ केमिकल वेदरिंग। सो फर्स्ट इज सॉल्यूशन। सो रिमूवल ऑफ रॉक्स इन सोल्यूशन बाय एसिडिक रेन वाटर, क्योंकि अगर रेन वाटर एसिडिक रेन वाटर है उसका इफेक्ट सबसे ज़्यादा पड़ेगा। इन पर्टिकुलर लाइमस्टोन, चाहे कि पर्टिकुलर कोई लाइमस्टोन है वेदर्ड बाय रेन वाटर कंटेनिंग डिजॉल्व CO2, ठीक है। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो डिजॉल्व होने लग जाएगा। दिस प्रोसेस इज समटाइम्स कॉल्ड कार्बोनेशन, क्योंकि यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड वर्क कर रहा है, इट मीन्स इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड कार्बोनेशन, सोल्यूशन कार्बोनेशन, इसको याद रखिएगा, राइट। देन नेक्स्ट इज हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस में क्या होता है, आई ट्राई टू ड्रॉ पिक्चर of carbonation. Suppose this is rocks, okay, you can see most of the time you can see this type of rocks near the ocean. वहाँ पे आप देख सकते हैं रॉक्स में छोटे छोटे आप इसमें होल्स देख सकते हो, तो दिस इज कॉल्ड कार्बोनेशन, ओके। नेक्स्ट आपका आता है हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस द ब्रेक डाउन ऑफ रॉक्स बाय एसिडिक वाटर। अब ब्रेक डाउन का मतलब कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, सपोज कोई रॉक्स है, सपोज दिस इज रॉक्स, और वो रॉक्स धीरे धीरे क्या होने लग जाता है, ब्रेक होने लग जाता है। यू कैन सी हियर एक टाइम ऐसा आएगा कि वहाँ पे एक होल बन जाएगा, ठीक है, और इतना ही पोर्शन आपको यू कैन सी, आई चेंज द कलर, यहाँ पे यू कैन सी ओनली दिस पोर्शन एंड दिस पोर्शन यू कैन सी, और ये एक पोर्शन होगा एंड इन बिटवीन दिस यू कैन सी अ बिग होल, राइट। तो ये क्या है, एक हाइड्रोलिसिस प्रोसेस है एसिडिक वाटर की वजह से, ठीक है, जिसमें सॉल्युबल सॉल्ट्स क्या हो जाते हैं, डिजॉल्व हो जाते हैं। नेक्स्ट इज ऑक्सीडेशन। व्हाट आई टोल्ड यू, फर्स्ट सोल्यूशन, सेकंड हाइड्रोलिसिस, और तीसरा मैंने आपको बताया ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, द ब्रेक डाउन ऑफ रॉक्स बाय ऑक्सीजन। ऑक्सीडेशन मीन्स by the name suggest, you can see oxidation means it works here, what will work, oxygen, okay। so oxygen and water often giving iron rich rocks, रस्टी कलर्ड आ जाता है, जैसे कि आपने देखा होगा बहुत बार कि कोई वॉल पे देख सकते हो रॉक्स के आप ब्रेक्स देख सकते हो, टुकड़े उसमें होते हैं, एंड समटाइम्स यू कैन सी कुछ ऐसा लगता है जैसे कि कुछ जैसे आयरन पे जैसे जंग लग जाता है, रस्टी कलर आपको उसमें दिखेगा उस सरफेस पे, ओके, विच इज़ कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन और रेन की वजह से रॉक्स क्रैक हो रहे हैं, इसी वजह से क्या होता है, एक रस्टी लुक आप यू कैन सी ऑन दिस रॉक्स, ठीक है, एक जंग जैसा जो लगा रहता है आयरन के ऊपर, वैसे इस रॉक्स पे यू कैन सी, ओके। सो दिस इज़ कॉल्ड oxidation. Next is physical weathering process. Now in physical weathering process में आप सबसे ज़्यादा दे अप्लाइड फोर्सेस कुड बी लाइक ग्रेविटेशनल फोर्स, ओके, इसमें आप ग्रेविटेशनल फोर्स देख सकते हो। नंबर 1 हैज़ मेंशन हियर ग्रेविटेशनल फोर्स सच एज overburden pressure, load and sharing stress आई एक्सप्लेन्ड इन योर लाइव क्लास, उस दिन मैंने आपको स्ट्रेस के बारे में बताया था। एंड सेकेंड इज एक्सपेंशन फोर्स ड्यू टू टेम्परेचर चेंज। टेम्परेचर जैसे चेंज होता है तो उसमें किस तरीके से जो है क्रिस्टल ग्रोथ होने लग जाता है, और एनिमल एक्टिविटी के थ्रू ऑल्सो, ठीक है। एंड देन वाटर प्रेशर कंट्रोल बाय वेटिंग एंड ड्राइंग साइकिल। सो व्हाट इज़ दिस हियर, वाटर प्रेशर जो है वो कंट्रोल किया जाता है थ्रू द वेटिंग एंड ड्राइंग साइकिल। मीन्स समटाइम्स यू कैन सी वो एरिया सूख रहा है रेन होने से, फिर वो दोबारा से वेट हो रहा है, वो एरिया भीगने की वजह से भीग रहा है, दोबारा से सन का इफेक्ट पड़ रहा है, सन के रेज का इफेक्ट पड़ रहा है, अगेन इट ड्राई, ओके, कन्वर्ट इनटू ड्राई फॉर्म, देन अगेन इफ it rains, so it convert into वेटिंग फॉर्म, ओके। सो ये क्या हो रहा है, प्रोसेस चल रहा है, थ्रू दिस इट वर्क स्लोली, बट एक टाइम ऐसा आएगा कि ये रॉक्स क्या होने लग जाएंगे, छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। देन फोर्थ वन इज मैनी ऑफ दीज फोर्सेज आर अप्लाइड बोथ एट सरफेस एंड विद इन द डिफरेंट अर्थ मटेरियल।
लीडिंग टू रॉक फ्रैक्चर। ये जो प्रोसेस होते हैं ये बहुत स्मॉल एंड स्लो होते हैं, एंड कॉज इसका मेन क्या होता है कि इसके ऊपर धीरे धीरे जो है ये प्रोसेस वर्क कर रहा है। ओके, इट इज़ मेंशन हियर द प्रोसेस आर स्मॉल एंड स्लो बट कैन कॉज ग्रेट डैमेज टू रॉक्स बिकॉज ऑफ कंटिन्यूड फिगर fatigue. The rocks suffer due to repetition of contraction and expansion. repetition means वही प्रोसेस बार बार वर्क कर रहा है कंटिन्यूसली। ओके, दैट्स वाई ये एक बड़ा ग्रेट डैमेजेस होता है बिकॉज ऑफ इट विल बी स्लो एंड स्मॉल, बट ये होता है कि हज़ारों साल लगने के बाद यू कैन सी द चेंजेस। ओके, तो ये एक फॉर्मेशन है थ्रू दिस विच इज़ by the physical weathering process. Okay, next is biological activity and weathering. I will explain it in the next video. Thank you so much.